क्रिसमस के दिन दुनिया भर में शांति और खुशी का माहौल था, लेकिन इस बीच अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दरअसल 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इस्लामिक स्टेट्स यानी आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की और कहा कि यह हमला उन आतंकवादियों पर किया गया जो निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे। ट्रंप ने इसे एक शक्तिशाली घातक हमला बताया जिसमें अमेरिकी नौसेना के जहाज से टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। ये हमले सोकोटो राज्य में आईएसआईएस के कैंप्स पर हुए, जहां कई आतंकवादी मारे गए। नाइजीरिया की सरकार ने भी इस ऑपरेशन में सहयोग किया और इसे आतंक के खिलाफ एक संयुक्त कार्रवाई बताया। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका द्वारा नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर किया गया यह हमला कोई अचानक फैसला नहीं था। पिछले कुछ महीनों से नाइजीरिया में आईएसआईएस से जुड़े समूह, खासकर आईएसवाईएपी, गांव और चर्चों पर हमले कर रहे थे, जिसमें कई निर्दोष लोग और ज़्यादातर ईसाई मारे जा रहे थे। ट्रंप ने नवंबर में ही चेतावनी दी थी कि अगर ईसाइयों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। क्रिसमस पर यह हमला उसी चेतावनी का नतीजा था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि यह हमला नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर किया गया और इसका मकसद आतंकवादियों को खत्म करना था। शुरुआती रिपोर्ट्स में कई आईएसआईएस लड़ाकों के मारे जाने की खबर है और आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं अगर हमले जारी रहे। इससे पहले दिसंबर में ही अमेरिका ने सीरिया में भी आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। 13 दिसंबर को पालमीरा में आईएसआईएस के हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अनुवादक मारे गए थे। जवाब में 19 दिसंबर को ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत सीरिया के कई इलाकों में 70 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिकी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और तोपों से 100 से ज़्यादा गोले दागे गए। जॉर्डन की सेना ने भी इसमें मदद की। इन हमलों में आईएसआईएस के हथियारों के गोदाम, बुनियादी ढांचे और लड़ाके भी निशाना बने। ट्रंप ने कहा था कि सीरिया में आईएसआईएस को पूरी तरह खत्म करने के लिए यह जरूरी था और सीरिया की नई सरकार भी इसका समर्थन कर रही है। ये दोनों कार्रवाइयां दिखाती हैं कि आईएसआईएस अब भी कई देशों में सक्रिय है। सालों पहले आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में बड़ा इलाका कब्जा कर लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की मदद से उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। फिर भी उसके बचे हुए लड़ाके छिपकर हमले करते रहते हैं। नाइजीरिया में तो आईएसआईएस का एक स्थानीय गुट बोको हराम से भी जुड़ा हुआ है, जो सालों से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में आतंक मचा रहा है। वहाँ ईसाई और मुस्लिम दोनों समुदाय प्रभावित होते हैं, लेकिन हाल के हमलों में चर्चों और ईसाई गांव को ज़्यादा निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि वह अपने सहयोगी देशों की मदद से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है। क्रिसमस जैसे पवित्र दिन पर भी सेनाएं अलर्ट रहती हैं, क्योंकि आतंकवादी कभी भी हमला कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि उनकी सेना हमेशा तैयार है और आईएसआईएस को आज यह पता चल गया होगा। उन्होंने नाइजीरिया सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ने नहीं देगा और अगर जरूरत पड़ी तो और भी हमले होंगे। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हमले आईएसआईएस को कमजोर जरूर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और खुफिया जानकारी साझा करना भी जरूरी है। वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि नाइजीरिया में हमला सफल रहा और कई आतंकवादी मारे गए। सीरिया के हमले के बाद आईएसआईएस की गतिविधियां कम हुई हैं और उम्मीद है कि ये कार्रवाइयां क्षेत्र में शांति लाने में मदद करेंगी। धन्यवाद।